अख्तर गुजर जो है उसने इसके घर वालों को जो है ना इसके अफराद कुंबा को मारा हुआ है। भैंसों का वो था तबेला टाइप, उसको वो आग लगाई उन्होंने, फायरिंग शायरिंग कर रहा है। अगर वो उम्र रसीदा हो ना 40-50 साल को तो लोग इतना खौफ ना खाएं। एक तो वो यंग है, ऊपर से वेपन लेटेस्ट उसके पास है। 19 के 18 अफराद पे मुकदमा दर्ज होता है। उन दिनों में जो है ना अख्तर गुजर वो उसने जो है ना दिल के अंदर हलफ ले लिया था कि मैंने पैरवी नहीं करनी, मैंने जो इनसे बदला लेना है। इन्होंने लिया उसको ईजी, लेकिन वो पूरी घात लगा के बैठा हुआ था, उसने फिर इनके नुकसान किए। आप उन बच्चों को जिनकी पेंसिल कापी पकड़ने की उम्र है उनको आपने बंदूकें पकड़ा दी हैं। कल को वो जब थोड़े से बड़े होने हैं ना, जब वो राइफल से थोड़ा ऊंचे होने हैं, फिर तमाशे देखिएगा। देखें अख्तर गुजर मरने वाला है, अख्तर गुजर को उसके मोरे हिल गए हैं, वो पता नहीं किस तरह फिर रहा है। वो तो मौत अपनी तली पे उठा के फिर रहे हैं। जहाँ के ये लोग हैं ना, वहाँ पे जिसकी आंख पहले पड़ गई, ये बात याद रखिए, बस वो बच गया, दूसरा गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं एमडी न्यूज़, मैं हूं आपका होस्ट राना दिलशाद। नाज़रीन, डिंगा गुजरात में खूनी खेल थम ना सका। पहले अख्तर गुजर ने रासब के 9 अफराद को कर दिया। अब रासब गुजर के साथ एक शख्स है जिसका नाम है शाहरुख गुजर। शाहरुख गैंग इस वक्त पूरी तरह से मुतहरक है। उसने अख्तर गुजर और उसके रिश्तेदारों के घरों को भी नजरे आतिश कर दिया, मसमार कर दिया, जिसका इल्ज़ाम पुलिस पर लगाया जा रहा था। अब वीडियो सामने आई है जिसमें ये पूरा गैंग जाता है और उनके घर मसमार कर देता है, आग लगा देता है, और वो बदले की आग में इस वक्त खुद जल रहा है। उसका बस नहीं चलता, अगर वो सामने आए तो पूरे वो गांव को, पूरे रिश्तेदारों को ख़त्म कर दे। मेरे साथ मौजूद है सीनियर एनालिस्ट, इनसे बात करते हैं शाहरुख क्या किरदार है। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम सलाम। चौधरी साहब, शाहरुख की इस वक्त दहशत जो है ना वो अख्तर गुजर से भी बढ़ती जा रही है गुजरात में। पता है क्या होता है, एक तो एज का जो है बड़ा फ़र्क होता है। अख्तर गुजर जो है उसने इसके घर वालों को जो है ना इसके अफराद कुंबा को मारा हुआ है। अब वो लड़का जो है ना, उसकी एज का आप अंदाज़ा यहाँ से लगा लें कि उसने वीडियोस बनाई। उन वीडियोस के अंदर एक राइफल जो है वो कलेक्शन को फेंके 47 नीचे पड़ी है, छन्ना लगा हुआ है, दूसरी उसने गले में डाली है और तीसरी के साथ वो फायरिंग कर रहा है। और साथ वो जो है ना उसके दामाद को, गालबन उसका पता नहीं क्या नाम है, उसको वो गालियाँ निकाल रहा है। उसको कह रहा है जाफर तुम किधर हो, मैं आया हूँ, मैं कल का तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, तुम आयो। यानी घर को उनका कोई भैंसों का वो था तबेला टाइप, उसको वो आग लगाई उन्होंने, फायरिंग शायरिंग कर रहा है। तो वीडियोस जो है अपलोड करने की वजह से वो जो है आप अंदाज़ा लगाएंगे कि जो बंदा उसके ऊपर एनालिसिस करेगा वो यही अंदाज़ा लगाएगा वो बच्चा है। एक तो दुश्मनी बड़ी और ऊपर से उम्र, ये दोनों चीज़ें जो है ना उसके खौफ और दहशत की अलामत बनी है। अगर वो उम्र रसीदा हो ना 40-50 साल को तो लोग इतना खौफ ना खाएं। एक तो वो यंग है, ऊपर से वेपन लेटेस्ट उसके पास है, ये चीज़ खौफ और दहशत की अलामत है। मोहम्मद शायद भाई, रासब गुजर का नुकसान हुआ है, उसको इस वक्त सब मजलूम कह रहे हैं। वो जो अख्तर गुजर के बेटे का नुकसान हुआ है ना, वो कुछ लोग ये कहते हैं कि अख्तर गुजर का बेटा जो था ना वहाँ पे हमला करने गया है, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि वहाँ से उसको गुजरते हुए इन्होंने उसके ऊपर फायरिंग कर दी। अब आप मुझे ये देखें, एक बात का मुझे जवाब दें। अब आप उसके बेटे को जो है जब उसको जख्मी करते हैं, 19 के 18 अफराद पे मुकदमा दर्ज होता है। उन दिनों में जो है ना अख्तर गुजर वो उसने जो है ना दिल के अंदर हलफ ले लिया था कि मैंने पैरवी नहीं करनी, मैंने जो इनसे बदला लेना है। उसका बेटा पैरालाइज हो जाता है, वो केस की पैरवी नहीं करता, जिसकी वजह से तमाम मुलज़मान को जो है ना पुलिस बरी कर देती है, यानी उनको डिस्चार्ज कर देती है, उनको बेगुनाह करार दे देती है। अब मुझे ये बताएं, वहाँ से आपको नज़र नहीं आना चाहिए था कि एक बंदे का, एक नामवर बंदा है, जितना वो कहते हैं कि वो डाकू था, वो लुट, मैं कहता हूँ सारा दुनिया का जुर्म उसके अंदर है। तो लोगों को ये खौफ नहीं खाना चाहिए था कि उस बंदे ने केस की पैरवी क्यों नहीं की। इनको अपना दिफा करना चाहिए। इन्होंने लिया उसको ईजी, लेकिन वो पूरी घात लगा के बैठा हुआ था, उसने फिर इनके नुकसान किए। अगर आप रियलिटी की तरफ आए ना तो ये लिए का दिया हुआ है, यानी इन्होंने उसके बेटे को पैरालाइज किया, तो इनको चाहिए था कि अपने शहर को छोड़ देते। अगर वो इतना ही खतरनाक था तो छोड़ के चले जाते, गायब हो जाते कि भाई हमने इसका नुकसान किया, बंदे ने पैरवी भी नहीं की, ये बदला लेगा, अपनी जगह अपनी पोजीशन ठीक कर लेते। इनकी गफलत और उसको इजी लेना इनका नुकसान करवा गया। तो देखना 9 महीने में 9 भाई मारे गए, इसका मतलब महीने की एक की एवरेज हुई। तो क्या इन्होंने डिफेंस किया अपना, मुझे ये बताएं। मैंने शायद भी वहाँ पर जाकर देखा कि छोटे छोटे बच्चे 10 साल 12 साल 13 साल, यानी कि उनके कद से बड़ी बड़ी राइफलें उनके पास पकड़ी। क्या वो बच्चे भी बदला लेंगे या वो भी इस खूनी जंग का शिकार हो जाएंगे? अब मेरी बात सुने, आप जो बीज गोंगलू का बीजेंगे तो गाजर खाएंगे उसके ऊपर से। आप उन बच्चों को जिनकी पेंसिल कापी पकड़ने की उम्र है उनको आपने बंदूकें पकड़ा दी हैं। ये तो वहाँ पे आप आतंक फैलाने लगे हो। कल को वो जब थोड़े से बड़े होने हैं ना, जब वो राइफल से थोड़ा ऊंचे होने हैं, फिर तमाशे देखिएगा आप। तो ये तो आप जो है समझ लें कि आतंक फैला रहे हो, इसका कोई फ़ायदा नहीं आपको होगा, आप अपनी नेशन को तबाह करने लगे हो। यार ये रासब जो है ना, मैं इसके प्रोग्राम्स देख रहा हूँ, मैं इसके प्रोग्राम देखता हूँ,
इस बंदे ने मुझे कहा था कि मैंने आपको जो है ना, मैंने उसको कहा था आप मुझे इंटरव्यू दीजिएगा, लेकिन बस वो नहीं इंटरव्यू हो सका। मैं अगर सवाल करता ना तो मैंने डेफिनेटली रास्ते से ये सारे सवाल करने थे। उस बंदे के अंदर भी जो है ना, जितना वो मजलूम बना हुआ है ना, सुने जिस तरह वो दबंग इंटरव्यू देता है ना, उसकी बातों से पता लग जाता है ये बंदा भी जो है ना वैरायटी है पूरी, जो बात मानने वाली है, यानी सीधा वो भी नहीं लगता। पहले मेरे ज़हन में ये तासुर था कि ये बंदा जो है ना सिर्फ अपनी ईगो की वजह से ना, भाइयों ने इसको कहा कि ज़मीन है तेरा या नहीं, लड़ाई ना पा, तो ये बंदा ना अपनी इज्जत की वजह से लड़ा है। लेकिन अब मुझे लग रहा है उस बंदे के अंदर पूरी टैं है, जो हकीकत बात है, यानी विंगा चिब्बा है वो भी शरीफ आदमी नहीं है। मैंने उसकी बड़े इंटरव्यूज उसके देखे हैं, वो भी पक्की में से बोलता है। तो फिर ये चीज़ें कहाँ से होने देंगी? ये देखें अख्तर गुज्जर मरने वाला है, अख्तर गुज्जर को उसके मोरे हिल गए हैं, वो पता नहीं किस तरह फिर रहा है, वो तो मौत अपनी तली पे उठा के फिर रहा है। अब उसका कोई पता नहीं आज कल परसों का अपनी आई उसकी उम्र इतनी होगी यार, उम्र और बीमारी उसको लेके बैठी है ना, तो ऐसी हालात में आगे आप उस बंदे से रहम की तवक्को रखें। लेकिन जो सब शाहरुख में बड़ा गुस्सा है, वो कहता है मुझे जहाँ जो नजर आ गया मैं ढेर कर दूंगा। यार देखें, ये तो हर दुश्मन की सोच होती है ना, इसमें शाहरुख की सोच की मैं बात तो नहीं कर रहा हूँ। कोई भी दुश्मन जो होगा वो अपने दुश्मन के बारे में यही सोच रखेगा जिसका मौका, और ये जहाँ के ये लोग हैं ना, वहाँ पे जिसकी आंख पहले पड़ गई, ये बात याद रखिए, बस वो बच गया और दूसरा गया। जैसे अब यहाँ पर कहा जा रहा है, जब मैंने रासब का इंटरव्यू किया, मैंने इसको कहा कि भाई तुम किराए के कातिल हो, मेहर शाहिद और मेहर अख्तर से तुमने पैसे लेकर इस पर अख्तर गुजर पर हमले की प्लानिंग कर रहे थे, उसको पता चला उसने मार दिया। नहीं, पता क्या है, वो 3 करोड़ रुपए ना मुझे पता लगा था कि वो जो है ना अख्तर गुजर ने या मेहर शाहिद ने जो है ना इनको दिया है, लेकिन उससे अपने इंटरव्यू में इस चीज़ का उन्होंने नहीं, वो तरदीद कर रहा है वो, उन्होंने कहा नहीं कि हमने नहीं लिया। और वो मेहर अख्तर ने भी ये बात किया कि नहीं 3 करोड़ तो हमने नहीं दिया, तो ज़ाहिर है उनके बयान सफा मिसल में वो तो उसने हलफ मेरे प्रोग्राम में मेरे साथ उसने कहा जी मैं हलफ उठाकर कहता हूँ कि मैंने वो 3 करोड़ रुपया नहीं, 3 करोड़ तो क्या, मैंने 10 रुपए भी नहीं इससे लिए। हाँ नहीं, वो बात है, वो ज़ाहिर है उन्होंने बयान दिया, उसके बाद मैं क्या उसके ऊपर कमेंट्स करूँ। वो देखे ना, वो जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं यार। देखे वहाँ पे मैंने, आप ही लोगों ने आगे बताया कि वहाँ पे जो है ना बच्चे बाहर निकलते हुए खौफ खाते हैं, आप ही ने बताया ना कि वहाँ पे माइक आगे करो लोग डर जाते हैं। तो मुझे ये बताएं, फिर खसी लोग है ना यार, ये चूड़ियाँ पहन लें, हम लोग यहाँ पे बैठ के बात नहीं आ रहे। वो एक डिस्कोस है, वो मुझे कह रहा है कि जी आप गुजरात की स्टोरियाँ ना करें, वीडियो बड़ी लोग देख रहे हैं उसको ना, मुझे बड़े लोगों ने लिंक भेजा है कि जी आप गुजरात की स्टोरियाँ ना करें, आप लाहौर की तरफ ही रहें। और अल्लाह के बंदे, अब उस बच्चे को कौन बताए, वो छोटा सा दाढ़ी उसने रखी है, टोपी सर पे डाल कर लगा हुआ है, अब उस बच्चों को कौन बंदा समझाए। और मैं पूरे पाकिस्तान की स्टोरियाँ जानता हूँ, तुम गुजरात को लेकर बैठे हुए हो। और जो शेखुपुरा, जो हाफजाबाद, गुजरांवाला, ये बदमाशी पंजाब के अंदर सियालकोट से शुरू हुई है। आप अभी गुजरात को लेके बैठे हुए हो, गुजरात की जो स्टोरियाँ बहुत बड़ी हैं, सबसे पहले जो है ना ये सारा काम सियालकोट से शुरू हुआ है, ये बब्बू खान वगैरह से, उससे पहले तो किसी का नामो निशान नहीं था। तो मैं सारी स्टोरियों को जानता हूँ। तो ये जो लोग हैं ना, ये मर मर के मर जाएंगे। ये जितने भी शाहरुख है, ये जो है रासब है, ये अख्तर गुजर है, आप देखिएगा 2 साल के बाद, ये मेरा प्रोग्राम सेव करें, 2 साल के बाद आपने मुझसे पूछा, कोई भी नहीं में से बचा होगा जो ये कर रहे हैं। अच्छा, शाहरुख और दूसरे लोग जो आपको धमकियाँ देते हैं प्रोग्राम बंद करें, क्या कहेंगे? मुझे धमकियाँ देते हैं, आइसक्रीम कायम खा के ना, पॉपकॉर्न खाओ साथ, वो नहीं होता फुल्ले, वो खाओ साथ आइसक्रीम खाओ, मैं टाइम वेस्ट कर। जैसे बड़ा मुतवसत एक तबके से तल्लुक है रासब गुजर का, मैं उसके घर गया हूँ, कोई इतना बदमाशी वाला तो मुझे इतना मामला नहीं लगता। तो पता नहीं, वो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा यार ये तुम इतने गनमैन है, पुलिस वाले हैं, खर्चा कैसे बर्दाश्त करते हो और कितना खर्चा? कहता जी मेरा कारोबार तो तबाह हो गया है और मेरा 1 लाख रुपए डेली का खर्चा है। मैंने कहा यार तुम्हारे रख रखाव से लगता नहीं है कि तुम 30 लाख रुपए महीना इस काम के लिए खर्च करते हो, तो फिर बात वो मेहर शाहिद वाली ठीक है? उसने उस पर भी तरदीद नहीं। पता है क्या, वो देखें, अब एक बंदे के आगे आप माइक करते हैं तो दिलशाद भी उसका मौका, तो हमने ऐसे एडिट लगाना होता है ना, जो भी कहना चाहे। तो कभी कोई चोर या मेरे जैसा कोई डिफॉल्टर बंदा कभी ये कहेगा मैं डिफॉल्टर हूँ। हर बंदा कैमरे के आगे, माइक के आगे बड़ा, वो गलतियाँ पहले कर बैठा हुआ है कि मैं जाफरू हो, किधर है तू, मैं तेनू। अब वो ऐसी गलती नहीं करते, खानदान खत्म, अकेला बंदा रह गया यार। उसके साथ बच्चे के साथ ज्यादा बड़ा अच्छा है। मुझे ना यकीन कर, मेरी से बात हुई ना शाहरुख से, तो मैंने उसको थोड़ा ना अपने तरीके से, बड़े तो फिर इस तरह ही करते हैं ना, मैंने उसको आड़े हाथों लिया, लेकिन बड़ा समझदार लड़का, मैंने उसके बारे में कहा है। मैंने कहा मुझे तो उसकी बातों से ये लगा है कि वो जिस तरह आप उसको मिलेगा, वो बंदा आगे से उसी तरह मिलेगा। उन बच्चों के दिल के अंदर ना कोड़ भर दिया गया है, उनके दिल के अंदर इतनी नफरत हो गई है ना अख्तर गुजर के बारे में कि मेरा ख्याल है उसकी तारीफ करने वाले के साथ उलझ जाएंगे। जोशा, इसमें कितने मुलजमान अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं? 3-4 सुनने में आया हुआ है, लेकिन वो एरे गहरे होंगे ना, वो जो होते हैं नामालूम, या जो है फलाना जफर, शबाद, पोला, लब्बा, इस तरह के लोग। मेरी वहाँ डिंगा SHO से बात हुई तो उन्होंने कहा कि जी हमने 7 लोग गिरफ्तार किए हैं,
जिसमें से 4 नामजद FIR के हैं और 3 जो दूसरे उनके जो डेरों से हमने पकड़े हैं। बस होंगे ना, अभी वो इंटेरोगेशन चल रही होगी, उसमें देखेंगे उन्होंने असल तो अख्तर गुजर तक पहुंचना है। उससे अगर तफ्तीश हो रही होगी तो यही हो रही है, वहाँ पे बताओ वो पब्बी के अंदर कौन सी ऐसी जगह जहाँ पे अख्तर गुजर हमें मिल सकता है। तो मेरा ख्याल है इन्वेस्टिगेशन तो अभी बहुत ज़्यादा बंदे उन्होंने और भी बुला के उन्होंने उनसे इंटेरोगेट कर रहे होंगे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अख्तर गुजर तक पहुँच सके। पब्बी का इलाका ही बड़ा अजीबोगरीब सा है, बहुत मुश्किल है। डिंगा में मशहूर है कि अख्तर गुजर को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती। इलाका इस तरह का है ना, पब्बी देखें वो, मैं तो यहाँ पे बैठ के मैं गया नहीं उधर, लेकिन मैंने सुना दरिया जेलम भी बीच में आता है, वो बड़ा गुंजान सा भी है, जंगल भी है, पहाड़ भी हैं, जिगजैग। तो मेरी नज़र में बड़ा मुश्किल है यार वहाँ पे। जैसे मेरी वहाँ का DSP शाद गुजर साहब से भी बात हुई, SHO से भी बात हुई, तो उनका कहना था कि अब हमने ये अज़म कर लिया है कि हमने डिंगा से ये बदमाशी वाला कल्चर, ये दुश्मनी वाला कल्चर ख़त्म करना है। जाहिर है सोशल मीडिया ने इतना हाईलाइट कर दिया केस को, पहले जो वाक़यात होते रहे इतना हाईलाइट नहीं हुआ, हमने तो नहीं सुना, लेकिन अब ये हाईलाइट होने की वजह से पुलिस को रिएक्ट तो आएगा ना इसका, ये तो नहीं हो सकता इसका रद्द-ए-अमल ना आएगा। कैसे बदमाशी का कल्चर ख़त्म करेंगे? जो लोग गिरफ्तार हैं उनको सज़ा मिलेगी या उनको रवायती तरीके से पुलिस मुकाबलों में मार दिया जाएगा? वहाँ पे जो लोग हैं ना दिलशाद भाई, वो लोग सियासतदानों में बड़ा ट्रस्ट करते हैं, और ये जो है ना गुजरात की ये जो दुश्मनी, ये सियासतदानों की जो है ना इनकी बंदरबांट है। उन्होंने, इनके पीछे भी सियासतदान है, उनके पीछे भी सियासतदान है। ये जो है अख्तर ग्रुप, ये जो शाहिद ग्रुप है, ये भी बड़े तगड़े हैं ना, और इतना ज़बरदस्त मौक़िफ़ रखते हैं कि लोग कहते हैं ये सच्चे हैं। आप उनकी बात सुने, आप कहते हैं वो लोग सच्चे हैं। कि एक बंदा है, आपने उसका नाम सुना है, शाहरुख, हम भी बता रहे हैं, वो बड़ा गब्बर सिंह है, वक्की में से बोल रहा है, नेगेटिव बोल रहा है, पॉजिटिव बोल रहा है, लोग नीचे हमारे पेट्रोलिंग शुरू कर देते हैं। कल ओदी बड़ी तारीफ कर रहा था, जो मामा बना ले मामा बना ले। साहब, आपके इंटरव्यू के बाद जब शाहरुख ने आपको टेलीफोन पर कहा कि जी चोई साहब हिम्मत करें और यहाँ पर आए, हाँ जी, तो मैंने वो फिर हिम्मत की, मैं वहाँ पर चला गया। जब मैंने शाहरुख के पास सामने बैठा तो मैं कहा जी मुझे शाहिद चौधरी साहब ने भेज दिया है, अब आए आप इंटरव्यू पे आए। कहता मैंने तो नहीं देना, मैं अख्तर गुजर को मारूंगा तो इंटरव्यू दूंगा। मैं क्या पता नहीं यार, अख्तर गुजर तुम्हारा नुकसान कर दे, देखो तुमने चैलेंज करके लाहौर से बुलवाया है तो अब इंटरव्यू तो दो। कहता मैंने इंटरव्यू नहीं देना, मैं अख्तर गुजर को मारूंगा तो इंटरव्यू दूंगा। अब बस वो बच्चे हैं, उनके ज़हन के अंदर वो भरा हुआ है, जहर भरा हुआ है। तो वो छोटा था, 24-25 साल तो उसकी उम्र है, तो यही उम्र होती है ख़तरनाक। तो मेरी नज़र में उनको जो है ना अपना ज़ुबान शीरी, दिल में जो मर्जी रखें, तब वो जो है ना बड़े जो है आतंकवादी बनेंगे, बदले लेने वाले बनेंगे। जब आप दिल की बात बाहर निकाल दोगे तो वो लोग कहेंगे होला भंडा है, यानी कि खाली है। तो अगर आप भारी बात करोगे ना, दुश्मनदारों को इस तरह का लहजा इस्तेमाल करना चाहिए। कोई बात नहीं, मेरा मतलब ले इंटरव्यू यार, अपने अंदर अखलाकी जुर्रत रखे, उसको देना चाहिए था आपको इंटरव्यू। लेकिन उनकी जुबान जो तलख है और हर चीज उनकी तलख है, और जहर फेंकते हैं, जहर फेंकते हैं कि जी। तो बस वही चीज़ है ना, ये चीज़ नहीं। जो सब एक आखिरी सवाल, क्या रासफ गुजर की फैमिली को इन 9 कत्लों का इंसाफ मिलेगा? पाकिस्तान है, यहाँ पे क्या सवाल कर दिया आपने। यहाँ पे माइट इज राइट वाला चक्कर है, ये तो बात जेन्युइन है, मैं ऑन एयर ये कह रहा हूँ। यहाँ पे माइट इज राइट है, जिसकी लाठी उसकी भैंस है। क्योंकि आपने शहर लाहौर का वो टॉप 10 देखा, आपने जेलें काटी, FIR देखी, आपने बड़े बड़े खतरनाक लोगों के साथ जेलें भी काटी और टॉप 10 का आपने अंजाम भी देखा। जब इंसाफ नहीं मिलता तो फिर इसी तरह के टॉप 10 बनते हैं। नहीं, यहाँ पे ना लोग इंसाफ, यहाँ पे इंसाफ में ताख़ीर है, मिल जाता है, लेकिन ताख़ीर है, लोग इतना इंतज़ार नहीं करते, कब उतर आते हैं ना। अभी आगे जो नेशन हमने तैयार कर ली है, ये आतंकवादी हमने पैदा कर लिए हैं, इनमें और जो है ना बहुत ज़्यादा फुकदान है इस चीज़ का, बर्दाश्त का, अदम बर्दाश्त का वो शिकार है ना। ये चीज़ें जो है ना जराइम को ज़्यादा बढ़ावा दे रही हैं। अगर पहले जो लोग होते हैं ना, सोचो जिनकी पहले सोचें होती थी वो मस्बत होती थी, अभी नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। अब देखें ना शाहरुख वगैरह, क्या अख्तर गुजर को मार के इंटरव्यू देंगे, इस बात का मकसद है आपने उसको मारना, अपनी बात दिल में रखो। ये बात जुबान पे जब नहीं ना आई, समझ लो बच्चे मैच्योर हो गए, अभी वो अंदर बात नहीं रहती हुई बच्चे कहते जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। नहीं, वो उसको भी आप साइड में कर दें। ये प्रेशर अच्छा नहीं जाता कि एक बंदे को मैसेज जाएगा, वो कह रहा है मैंने मार के था, क्या पता पहले आप मार जाओ। ये चीज़ें होती हैं, ये बंदे को ना जुबान बंद रखनी चाहिए ताकि पता ही नहीं लगे इसका वजन कितना है। एक करैक्टर सामने आता है चोर साहब, जो अख्तर गुजर की जानिब से इंटरव्यू करता है, वो कहता है कि जी मैं हलफ उठाकर कहता हूँ कि रासफ गुजर ने ना किसी की इज्जत लूटी, ना कभी तवान मांगा, ना ये डाकू है, ना ये डकैतियाँ करता। नहीं, रासफ गुजर तो देखे जी शरीफ आदमी। अख्तर गुजर जो है, हाँ, उसके बारे में अगर आप ये कहते हैं तो बड़े लोगों ने मुझे मैसेजेस किए हैं, उन्होंने कहा ये आपने कहा कि ये डकैतियाँ, मैंने कहा मैंने कब कहा है, मैंने तो जिन लोगों को इंटरव्यू लिए हैं वो कह रहे हैं, मैं कौन हूँ किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाने वाला। हाँ, आप तरदीद कहते हैं, मैं आपका भी लगा दूंगा। तो कई लोग जो है ना उन्होंने कहा है कि वो वारदातें करता था,
लेकिन ज़्यादातर लोग इस चीज़ को नहीं तस्लीम कर रहे। मुझे मेरे पास बड़े वैध जैसे मैंने वहाँ पर गांव के लोगों से बात करना चाहिए, जब कैमरे खोले टीम मेरी साथ गई तो मैंने देखा वो कह रहे भाई इसको बंद करो, वैसे हम बात करते हैं। उन्होंने कुछ लोगों ने कहा कि रासब और शाहरुख बड़ा जालिम है, कुछ लोगों ने कहा अख्तर गुजर बड़ा जालिम है, कुछ लोगों ने कहा कि जी अख्तर गुजर कुछ भी नहीं करता, जो आप लोग अपने जाते हैं वीडियो बनाते हैं कहते हैं कि जी अख्तर गुजर इतना जालिम था, तो ऐसी कोई बात नहीं है। पता है क्या, वहाँ पे ना लोगों का मिला जुला रद्द-ए-अमल है। मैंने यहाँ पर बैठ के यही एनालिसिस किया है कि वहाँ पे लोग जो है ना कुछ उनके हक़ में, कुछ उनके हक़ में, लेकिन वहाँ पे अभी तक जो है ना ज़्यादा जो प्रेशर है ना वो अख्तर गुजर का ही है। अख्तर गुजर का ही लोगों के ऊपर दिल के अंदर उसका फहम है। अब पता नहीं वो मोहब्बत, अगर मैं वहाँ पे तो उनके एक्सप्रेशन नोट करता कि लोग मोहब्बत से कह रहे हैं या डर से कह रहे हैं, तो वो मिला जुला रद्द-ए-अमल है वहाँ पे। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। लेकिन रासब गुजर उर्फ रासी भाई के जो ग्रुप है, जो गैंग है, उनकी तरफ से जो शोला बयानियाँ की जा रही हैं, वहाँ से तो यही आंसर मिलता है कि अख्तर गुजर बहुत बड़ा डॉन है, अख्तर गुजर बहुत बड़ा डाकू डकैत कातिल है। लेकिन अगर इतना बड़ा डाकू डकैत और कातिल हो तो यहाँ पर अदारे भी मौजूद हैं। ये तुम्हारी आपस की दुश्मनियाँ थी, आपस में उसने कर लिया, सो अब भुगत रहा है। पहले आपने पहल की, अब वो कर रहा है। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। खासकर मैं डिंगा और गुजरात के वासियों से गुजारिश करूँगा कि इस लड़ाई की असल वजह क्या है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई भी करूँगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।